हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स विद धर्मेंद्र पर। मेरे में मैं जो भी कंटेंट आपको यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ उस कंटेंट का डाटा आपको टेलीग्राम चैनल मैथ्स विद धर्मेंद्र पर मिल जाएगा। और हमारा यूट्यूब चैनल कौन सा है? मैथ्स विद धर्मेंद्र। ज्वाइन। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे और हम लोगों ने पिछली 3 क्लासें कंप्लीट करी हैं। आज हम 4th क्लास कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें लगभग हम 26 या 27 क्वेश्चन कर चुके, 26 या 27। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन को करने के से पहले आपको कुछ बेसिक आना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आना चाहिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। अभी आप शायद चीज़ें नहीं समझ पा रहे हो, क्यों बता रहे हैं तो क्योंकि क्वेश्चन में उसकी आवश्यकता पड़ेगी। हम लोग कॉम्पिटिशन पढ़ रहे हैं, कहीं का पाँव कहीं रखना पड़ता है। तो सबसे पहले आज की क्लास शुरू करने से पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण को सॉल्व करना सीखेंगे मेरे भाई। चलिए देखते हैं। चलिए मेरे भाई देखते हैं। मैंने आपके सामने कुछ द्विघात समीकरण लिखे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हैं, जिन्हें हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिन्हें डायरेक्ट सॉल्व आपको करना है, फिर उसका यूज आपका क्वेश्चन में होगा ट्रिग्नोमेट्री की। चलिए देखते हैं मेरे भाई। आपको देखना है सबसे पहले, हम 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करके आए हैं पिछली क्लास में। तो हम वहाँ पे क्या करते थे, बहुत डिटेल करते थे, पेयर बनाते थे, इक्वल 0 रखते थे, तब वैल्यू निकल के आती थी। वही चीज़ को आपको 1 लाइन में सॉल्व करनी है। तो कैसे सॉल्व करोगे, मैं आपकी मदद करता हूँ। आप मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है? यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है x² का? 1। तो मुझे ऐसे नंबर की तलाश है कि मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाए, मल्टीप्लाई करूँ तो 91 आ जाए, मल्टीप्लाई करूँ तो 91 आ जाए। मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिनकी मैं गुणा करूँ तो 91 आ जाए, और प्लस माइनस करूँ तो कितना आ जाए, 20 आ जाए, प्लस का 20 आ जाए। तो ऐसे नंबर होते हैं 13 और 7। 13 7 91। कितना होता है? 13 और 7। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक। तो नंबर हो गया प्लस के 13 और प्लस के 7, जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 91 आ जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक। मेरे भाई आपको क्या करना है, साइन रिवर्स कर देना है। साइन रिवर्स, अगर प्लस का है तो माइनस कर दो, और प्लस का है तो माइनस कर दो। तो x की वैल्यू माइनस के 7 आई, और एक x की वैल्यू माइनस के 13 आई। क्लियर है ना? ठीक है मेरे दोस्त। आप यहाँ पे देखो, x² का कोएफिशिएंट कितना है? 1 है। तो मुझे ऐसे नंबर की तलाश है जिनकी मैं मल्टीप्लिकेशन करूँ तो 40 आ जाए, 40। जिनकी मैं गुणा करूँ तो 40 आए, और प्लस माइनस करें तो कितना आ जाए, 3। तो ऐसे नंबर होते हैं 10 और 7। तो 10 में से मैं कितने घटा दूँ, 7। तो 10 में से 7 जाएंगे, सॉरी 8 5 40, 8 में से ये 5 जाएंगे तो पॉजिटिव 3 बच जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 5 40, नेगेटिव 40 आ जाएगा। गुणा करें तो 40 आना चाहिए। कंडीशन फॉलो हो रही है? आप बोले बिल्कुल ठीक। मेरे भाई लास्ट में आपको साइन रिवर्स करना है, लास्ट में आपको साइन रिवर्स करना है। 8 किसका है? पॉजिटिव, तो उसे नेगेटिव बना दो। 5 कैसा है? नेगेटिव, तो उसे पॉजिटिव बना दो। तो x की वैल्यू आ गई माइनस के 8 और कॉमा 5। आप बोले बिल्कुल ठीक। इस सवाल को देखते हैं मेरे भाई। मैंने देखा है x² माइनस के 19x प्लस के 90। मुझे ऐसे नंबर की तलाश है जिनकी मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाए, 90 आ जाए। जिनकी मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए, 90 आ जाए। और मैं जिनका प्लस माइनस करूं तो कितना आ जाए, 19 आ जाए। तो 90 मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। ऐसे 2 नंबर कौन से हैं? तो 10 और 9। माइनस के 10 माइनस के 9 मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 1 है, प्लस का 90 है, तो 90 पॉजिटिव आना चाहिए। तो माइनस माइनस प्लस, 10 में 90। लास्ट में जोड़ के देखोगे तो माइनस के 10 माइनस के 9 माइनस के 19 बन रहा है। लास्ट में आपको साइन रिवर्स करने हैं। आपने ये साइन रिवर्स कर दिए, सबसे पहले ये साइन रिवर्स कर दिए। तो x की वैल्यू बन गई 10 और 9 बन गई मेरे भाई। यहाँ पर देखते हैं, मुझे ऐसे नंबर चाहिए। x² का कोएफिशिएंट कितना है? 1 कोएफिशिएंट है x² का। तो मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए, 120 आ जाए। मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए, 120। तो ऐसे ब्रेक करो आप इसको, तो आपका जवाब होगा कि सर 15 × 120। जिनको मैं जोड़ूंगा तो कितना बन जाएगा, माइनस के 23। तो माइनस के 15 और एक नंबर हो गया माइनस के 8। आप बोले बिल्कुल। जिन्हें ऐड करूंगा मैं तो 23 बन जाएगा,
मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 8 120, 120 ही चाहिए था। लास्ट में आपको साइन रिवर्स करना है, तो साइन रिवर्स कर दो, जो माइनस का है उसे प्लस बना दो, जो माइनस का है उसे प्लस बना दो, ये सवाल का उत्तर होगा आपका। आप बोले बिल्कुल। मेरे भाई इतनी चीज़ें आप समझ पाए होंगे। आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? तो 1, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना है? 1। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1, तो यहाँ कुछ भी नहीं है तो नीचे कितना है? 1। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1, तो नीचे कुछ नहीं है तो कितना है? 1। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1, तो नीचे कुछ नहीं है तो कितना है? 1। आप ये बात समझिए। तो ठीक इसी तरीके से मेरे भाई इस क्वेश्चन को कोशिश करते हैं करने की। आप बताओ ज़रा ध्यान से, आप अच्छे से। यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए? तो 44 का डबल कितना होता है? 88। मल्टीप्लाई करें तो 88 आ जाए, और प्लस माइनस करें तो कितना आ जाए? 19 आ जाए। मुझे ऐसे नंबर चाहिए। गुणा करें तो कितना आ जाए? 88। तो जवाब होगा कि 11 8 88, जिन्हें मैं जोड़ के देखूंगा तो 11 और 8 19 बन जाएगा। ठीक है। अब मेरे भाई अभी तक एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 था तो नीचे 1 आ रहा था, एक्स स्क्वायर का गुणांक था तो नीचे 1 आ रहा था, 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 2, तो आपको बटे में 2 लिखनी है, आपको बटे में 2 लिखनी है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 2, तो आपको बटे में 2 लिखनी है, और लास्ट में आपको साइन चेंज कर देना। साइन चेंज कर दो आप। ये प्लस के 8 है तो ये माइनस का 8 हो गया, ये प्लस के 11 है तो ये माइनस का, लास्ट में साइन चेंज कर दो आप। तो क्या मिला आपको? -4 बनी एक वैल्यू, और एक वैल्यू 11/2, तो x की वैल्यू हो गई 1। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए? 56 × 12 आना चाहिए। मुझे मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए? 56 × 12 आना चाहिए, वो भी नेगेटिव, और प्लस माइनस करें तो 11 बचना चाहिए। ऐसे कौन से दो नंबर हैं? तो मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए? तो 56 इंटू कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए। तो 56 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 56 को मैं लिख सकता हूँ 8 × 7। 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो जवाब होगा कि 4 × 3। अब मुझे इनका यूज करके ऐसे दो नंबर में कन्वर्ट करना है, जिनको प्लस माइनस करें तो 11 आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए? 56 × 12 आना चाहिए। तो जवाब होगा 8 चौको 32, 7 तिया 21। तो 32 और 21 ऐसे नंबर हैं, तो 32 में से 21 घटा दिया, 32 में से 21 घटा दिया। आप बोले बिल्कुल। 32 से 21 जाएगा तो कितने बच जाएंगे? 11 बच जाएंगे। नंबर मिल गए मुझे। दूसरा काम क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 12 है, तो 12 से आप डिवाइड दे दो इसे, और लास्ट में आपको क्या करना है? साइन चेंज कर देना है। तो लास्ट में आप साइन चेंज कर दो, जो माइनस का है उसे प्लस बना दो, और जो प्लस का है उसे माइनस बना दो। यही वैल्यू किसकी होंगी? एक्स की। काट दो आप, 3 7 21, 3 चौको 12, 7/4 वैल्यू बनी 1, एक वैल्यू बनी 4 8 32, 4 3 12 नेगेटिव, 8/3 बनी 1। जब आप बहुत डिटेल में सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू निकल के आएगी आपकी। आप मुझे बताओ, मैंने ये सवाल देखा, मुझे ऐसे नंबर में ब्रेक करना है कि 21 × 10 आ जाए, 210 आ जाए, और जिनका मैं प्लस माइनस करूं तो कितना आ जाए? 29 आ जाए। तो मेरे भाई मुझे कितना चाहिए? गुणा करें तो कितना आ जाए? 21 × 10 मतलब 210 आ जाए। गुणा करें तो 21 × 10 आ जाए, 21 × 10 आ जाए। 21 को मैं क्या लिखूंगा? 7 × 3। 10 को मैं क्या लिखूंगा? 5 × 2। नंबर बनाना तो आपका जवाब होगा कि 7 दूनी 14, 5 तिया 15, 14 और 15 मिलके 29 हो जाएंगे। मुझे नेगेटिव 29 चाहिए, तो माइनस के 15 रहेगा, और एक नंबर माइनस के 14 रहेगा। आप बोले बिल्कुल। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 10, तो आप 10 से इसे डिवाइड कर दीजिए, 10 से आप इसे डिवाइड कर दीजिए। ये 10 से डिवाइड कर दिया, और लास्ट में आपको क्या करना है? साइन चेंज करना है। तो प्लस प्लस के हो गए दोनों नंबर, यही आपके इसके आंसर होगी। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे मेरे भाई। मैं 21 की 2 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 42। मुझे ऐसे नंबर की तलाश है, मैं उनकी मल्टीप्लिकेशन करूँ, मल्टीप्लाई करूँ तो 42 आ जाए, और जिनका मैं प्लस माइनस लूँ तो 11 बच जाए। तो ऐसे नंबर होते हैं 14 तिया 42। मुझे माइनस के 11 चाहिए, तो माइनस के 14 में से 3 घटाऊंगा पॉजिटिव, तो 14 में से 3 जाएंगे, 11 बच जाएगा। गुणा करूंगा तो माइनस के 42 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 2, तो आप 2 से डिवाइड कर दो।
आप 2 से डिवाइड कर दो, लास्ट में आप साइन चेंज कर दो, ये माइनस का नंबर ऐसे प्लस कर दो, ये प्लस का नंबर ऐसे माइनस कर दो, ये आपके सवाल के उत्तर होंगे। क्लियर है ना? कट रहा है तो काट दो, पॉजिटिव 7 और एक माइनस के 3/2 एक्स की वैल्यू होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ पाए होंगे बहुत अच्छे से। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पिछले में हम 27 क्वेश्चन कर चुके थे, 28 क्वेश्चन आपके सामने आप पढ़ जाइए। 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा बराबर 8। देख समझदार बच्चा होगा वो बिल्कुल ऐसे ही करेगा। 8 में से 5 गए 3, इधर 4, 3/4 रूट 3/2, थीटा आ गया 60 डिग्री और थीटा 60 है तो आंसर बन गया π/3। समझदार बच्चा पेन भी नहीं उठाएगा इसमें। समझाता हूँ मैं कैसे π/3, ध्यान से सुनो आप अच्छे से। 5 cos स्क्वायर थीटा दिख रहे हैं, इनके साथ में अगर 5 sin स्क्वायर थीटा आ जाए तो वो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा कॉमन होके। कैसे तुम नहीं समझे? 9 sin स्क्वायर थीटा को मैंने ब्रेक करके लिख लिया। क्या लिख लिया? 4 sin स्क्वायर थीटा, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 sin स्क्वायर थीटा। आप बोले बिल्कुल। और यहाँ क्या है? 5 cos स्क्वायर थीटा, 5 cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना है? 8। इन दोनों में से मैं 5 कॉमन लूँगा, इन दोनों में से मैंने 5 कॉमन लिया इन दोनों में से मेरे भाई, तो 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस मैंने 5 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया? 8। बच्चा जानता है sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो इसकी जगह 1 रखेंगे और 1 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना रह जाएगा? 5 ही। 5 आपके उधर जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? माइनस के। और 8 में से 5 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे? 3। तो आपका ये 3 आ गया। 4 यहाँ मल्टीप्लाई में दे रखे, यहाँ से हटेंगे तो 4 किस में आ जाएंगे? डिवाइड में। sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3/4 है, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बन जाएगा? रूट। तो रूट 3/4 बन गया। तो आप बताओ मुझे, रूट 3 का वर्गमूल कुछ होता नहीं है तो रूट 3 ही रहेगा। 4 का वर्गमूल 2, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी बन गई? रूट 3/2। तो थीटा कितना रहा होगा? क्या आप नहीं जानते साइन 60 डिग्री पर रूट 3/2 होता है? साइन 60 डिग्री पर रूट 3/2 होता है, तो थीटा कितना हो गया? 60 डिग्री। अब मुझे पाई के फॉर्मेट में कुछ चेंज करना है, तो आप अच्छे से पिछली क्लासों में पढ़ के आए हो कि पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। पाई क्या है? 180 डिग्री। तो मैं चाहता हूँ 60 डिग्री को पाई फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मेरे भाई जब भी किसी भी डिग्री को आपको पाई के फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, जैसे मुझे 60 डिग्री को करना है, तो आप π/180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दिया करो। कितने से? π/180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दिया करो। तो कितना बन गया? π/3। सवाल का उत्तर होगा π/3। आप बोलेंगे बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 29 देखो। इफ थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यदि थीटा पहले चतुर्थांश में हो, प्रथम चतुर्थांश में हो। प्रथम चतुर्थांश समझते हैं ना आप? ये चतुर्थांश फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है मेरे भाई, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। आप समझते होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या रहते हैं? 0 to 90 पॉजिटिव वैल्यू रहती हैं। आप बोलेंगे बिल्कुल। तो थीटा यहाँ पर कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। आप बोले बिल्कुल। एक छोटी सी फॉर्मूला आपको आनी चाहिए, अगर आपको अभी याद नहीं है तो आपको याद होनी चाहिए। लिख लो आप इस चीज़ को कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos 2 थीटा। ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। यू हैव टू लर्न दिस। कभी भी आपको देखने को मिले cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? cos 2 थीटा। तो ये क्या लिखा है? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो जवाब होगा कि cos 2 थीटा। cos 2 थीटा। यहाँ पे 1/2 दे रखा है, तो cos में 1/2 वैल्यू कितने की होती है? तो cos 60 की वैल्यू होती है। आप बोले बिल्कुल। तो 2 थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो गई मेरे भाई? 60 डिग्री के बराबर हो गई। तो 2 थीटा 60 डिग्री है, तो थीटा कितना रहा होगा? 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई? 30 डिग्री आ गई थीटा की वैल्यू। अगर थीटा 30 है तो आप इसकी वैल्यू हमें पूछ रखी 30 दूनी 60, tan 60 की वैल्यू √3 और √3 का स्क्वायर 3, 30 दिया 90, साइन 90 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 4। सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा? 4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। आप पढ़ जाइए 30 नंबर का क्वेश्चन। 0 डिग्री से बड़ा थीटा है और 90 डिग्री के इक्वल भी हो सकता है थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 3 sin थीटा। कोसेक डाटा दिस बताना है आपको, ये ऑप्शन है आपके।
तो मेरे भाई अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज होगा आपका। कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो जवाब होगा कि 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो आप इसे। क्या लिख सकते हो, 1 माइनस इस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। और ये क्या बन गया, 3 साइन थीटा बन गया मेरे भाई। ये अभी मैं ओपन करूँगा तो 2 और 2 साइन स्क्वायर थीटा जाएगा, लेकिन मैं उधर ले जाऊँगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा भी नेगेटिव है, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैं उधर ले गया तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, उधर ये पॉजिटिव है ही पहले से 3 साइन थीटा। आप बोले बिल्कुल ठीक, और 2 बन जाए 2, उधर जाएगा तो नेगेटिव 2 हो जाएगा बराबर 0। ये एक आपकी इक्वेशन बन गई। बताओ साइन को x समझो, 2x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 2। मुझे ऐसे नंबर की तलाश है जिनकी मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाए 4, जिनका प्लस माइनस करूँ तो कितना आ जाए 3। तो जवाब होगा कि 4 में से 1 चला जाए, 4 में से 1 चला जाए। पॉजिटिव 4 से 1 जाएगा तो 3 बच जाएगा, और 4 एकम 4, नेगेटिव 4 भी आ जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल मेरे भाई। साइन स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2, तो 2 इनके डिवाइड में आ जाएगा, और लास्ट में क्या करना है, साइन रिवर्स करना है मेरे भाई। तो ये माइनस प्लस हो गया और प्लस माइनस हो गया। अब यहाँ पे क्या दे रखा था कि 0 थीटा एक ऐसा एंगल है जो 0 to 90 के बीच है, तो 0 to 90 के बीच कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, तो हम ये वाली वैल्यू नहीं ले सकते। तो वैल्यू कितनी हो गई साइन की, 1/2, और साइन 1/2 कितनी डिग्री पर होता है, 30 डिग्री पर। तो मुझे पता चल गया कि थीटा कितना है, यहाँ पर थीटा आपका 30 डिग्री है। थीटा कितना है, 30 डिग्री। तो वैल्यू रख दो, कोसेक 30 की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर लिखना है। कॉट 30 की वैल्यू √3, तो √3 का स्क्वायर लिखना है मेरे दोस्त। प्लस कॉस 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर। तो क्या बनेगा मेरे भाई, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 गया 1, √3/2 का स्क्वायर 3/4, तो 1 सही 3/4 बन गया। तो आंसर हो गया बी। क्लियर है ना। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ पाएंगे। ठीक इसी तरीके से इस क्वेश्चन को आपको कन्वर्ट करना है, या तो आप इसे साइन में ही कन्वर्ट कर लो या इसे आप कॉस में ही कन्वर्ट कर लो। तो मैं एक काम करता हूँ मेरे दोस्त, मैं कॉस स्क्वायर को कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। मैंने इसे चीज़ को मैंने लिख दिया क्या, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर को लिख दिया। 15 लिखा है, ये 15 लिखा है, और ये 2 साइन थीटा लिखा है। आप बोले बिल्कुल ठीक मेरे भाई। बराबर कितना आ गया, 7। अभी 15 साइन स्क्वायर थीटा किसका है, नेगेटिव, तो मुझे लिखना चाहिए माइनस के 15 साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन मैं माइनस नहीं, मैं स्क्वायर वाले टर्म से मैं माइनस हटाना चाहता हूँ। तो साथ में माइनस की मल्टीप्लाई भी कर दी, तो मल्टीप्लाई करूँगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 15 साइन स्क्वायर थीटा आता नेगेटिव लेकिन लिखा पॉजिटिव, तो साइन भी रिवर्स कर रहे हैं। 2 साइन थीटा है पॉजिटिव लेकिन लिखूंगा कैसा, नेगेटिव। आप बोले बिल्कुल ठीक। 15 एकम 15 पॉजिटिव है, 7 इधर आएगा तो पॉजिटिव 8 बचेगा, है पॉजिटिव 8 लेकिन साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस के 8। इस चीज़ को मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आप बताओ मुझे ध्यान से अच्छे से, अगर मैं आपसे बोलूँ मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। 15 साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 2 साइन थीटा माइनस के 8 बराबर 0 बन गया डाटा आपका। आप मुझे बताएं ध्यान से अच्छे से, मैं इसे ब्रेक करूंगा ना तो कैसे मल्टीप्लाई करूं तो कितना आना चाहिए, 120, वो भी नेगेटिव। तो मेरे भाई ऐसे कौन से नंबर है, और प्लस माइनस करें तो 2 का गैप आ जाए उनमें। तो आप बोलेंगे कि माइनस के 12 और प्लस के 10, 12 से 10 जाएगा तो 2 बच जाएगा, और 12 दशहरम कितना होता है 120, तो 15 × 8 = 120। यहाँ साइन स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 15, तो आप 15 का डिवाइड कर दीजिए। कितने का डिवाइड कर दीजिए, 15 का। ये फ़ोन प्रॉब्लम कर रहा है, मैं देखता हूँ इसे। चलिए मेरे भाई फ़ोन आ गया था बीच में, तो मिस्टेक थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया होगा, फिर भी कोई ना, आपको वीडियो में तो समझ ही नहीं आ रही होगी। तो मेरे दोस्त, तो 15 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस के 8 बराबर 0, तो आपने सॉल्व आउट किया तो ऐसे बन गया। साइन रिवर्स नहीं किए थे, साइन रिवर्स और कर दो, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब माइनस का नंबर हम ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे बोला है कि 0 to 90, 0 to 90 हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तो ये वाला तो इनवैलिड हो गया, अमान्य हो गया। तो 3 चौको 12, 3 5 15, तो साइन की वैल्यू बन गई 4/5। तो साइन का साइड रेशियो क्या होता है, तो P/H। तो परपेंडिकुलर बन गया तुम्हारा कितना 4, और हाइपोटेन्यूस बन गया 5। तो बेस कितना बनेगा, बेस, तो जवाब होगा कि 4 5 ये लिखा है, तो बेस बनेगा 3, तो 3 4 5, तो आपकी ट्रिपलेट बन गई 3 4 5। अब जस्ट आपको यहाँ पर वैल्यू रखनी है सिर्फ, और कुछ भी नहीं करना।
टेन थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, टेन थीटा का साइड रेशियो क्या होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 4/3, तो ये 4/3 आ गई, 4/3। आप यहाँ पे भी रख दो 4/3, आप बोले बिल्कुल। तो 3 3 या 9 में से 4 जाएगा तो 5/3 आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 4 10, 10/3 बन जाएगा। और आप क्या देखेंगे, 3 से 3 कट गया और 5 से और 10 भी कटेगा तो 1/2। तो सवाल की उत्तर कितनी होगी, 1/2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं आप। 32 नंबर के क्वेश्चन में क्या दे रखा है। 32 नंबर के क्वेश्चन में आपको बोला गया कि 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 14 कॉस थीटा बराबर 13। मेरे भाई आपको कुछ नहीं करना है, केवल या तो साइन में ही साइन ही बना लो या पूरे क्वेश्चन में, या कॉस ही बना लो। तो मैं एक काम करता हूँ, साइन स्क्वायर को बदल देता हूँ 1 - कॉस स्क्वायर में। मैंने इस चीज़ को लिख दिया 1 - के कॉस स्क्वायर थीटा। आप बोले बिल्कुल ठीक। 5 यहाँ पर कोफिशिएंट चल रहा है और प्लस के 14 कॉस थीटा बन गई यहाँ पे वैल्यू, और बराबर कितना आ जाएगा 13। बराबर कितना आ जाएगा 13। मेरे भाई आप बताओ जरा, मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 कॉस स्क्वायर थीटा नेगेटिव आ रहा है, मैं साथ में मल्टीप्लाई करता चल रहा हूँ तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 5 कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया मैंने पॉजिटिव। मेरे भाई 14 कॉस थीटा पॉजिटिव है, लेकिन मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस का मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ साथ में, तो माइनस के 14 कॉस थीटा। 5 एकम 5, 13 इधर आएंगे, माइनस के 8 था लेकिन लिखना पड़ेगा पॉजिटिव 8 बराबर 0। मैंने बैलेंसिंग कर ली, सिर्फ कुछ नहीं किया। आप बोले बिल्कुल। अब मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना, मुझे ऐसे 2 नंबर की तलाश है जिनकी मल्टीप्लाई करूँ तो आ जाए 40 पॉजिटिव, और प्लस माइनस करूँ तो माइनस के 14 आ जाए। तो आपके दिमाग में नंबर आ गए होंगे माइनस के 10, माइनस के 4। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मेरे भाई कॉस स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, वो स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट कितना है 5, तो 5 की देनी पड़ेगी डिवाइड। बच्चा जानता है कि लास्ट में हमें क्या करना है, साइन रिवर्स करना है, तो ये प्लस का हो गया और ये भी प्लस का हो गया। आप बोलेंगे बिल्कुल। तो मेरे भाई 10/5 10/5, 10/5 का मतलब है 2 वैल्यू आई कॉस की। तो कॉस कभी भी 0 से बड़ा, कॉस की वैल्यू कभी भी -1 से +1 के बीच में होती है हमेशा, कभी भी 2 नहीं हो सकती कॉस की वैल्यू। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक। तो मेरे भाई कॉस की वैल्यू ये कभी भी नहीं हो सकती। मेरे भाई ध्यान से सुनेंगे आप अच्छे से, -1 से +1 के बीच में होती है कॉस की वैल्यू, और ये वैल्यू कितनी बन रही है 2। मैं आपको ये चीज़ डिटेल में बताऊंगा आगे। आप बताओ, कॉस की वैल्यू 4/5 बन गई। कॉस का साइड रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस आ गया 4 और हाइपोटेनियस आ गया 5, तो परपेंडिकुलर कितना बनेगा, तो जवाब होगा 3। परपेंडिकुलर कितना होगा 3। अब आपको जस्ट वैल्यू रखनी है और कुछ भी नहीं करना है। सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आपका जवाब होगा कि H/B, तो H/B तो 5/4, तो मैंने वैल्यू रख ली 5/4 प्लस कॉट थीटा की वैल्यू होती है B/P, तो 4/B/P, तो 4/3, ये वैल्यू आपकी यहाँ पे आ गई, होल डिवाइडेड बाय। तो कॉसेक थीटा क्या होता है, तो आपका जवाब होगा H/P, तो 5/3 आ गया। टेन थीटा क्या होता है आपका, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस P/B, तो परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, तो 3 कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा। तो 4 × 5 = 20, 3 × 3 = 9, तो नीचे आ गया 29/4 × 12। ऊपर क्या आ गया 3 × 5 = 15, 4 × 4 = 16, 31/12 आ गया। 12 से 12 कट गया, तो सवाल कितना बना 31/29 बना, सवाल का उत्तर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 मेरे भाई। ठीक इसी तरीके से आपको 33 नंबर का क्वेश्चन करना। 15 कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो ये 2 sin थीटा लिखा है और प्लस के 15 कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिखूँगा 1 - के sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा 7। आप बताओ, ये 2 sin थीटा है, आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक। मेरे भाई बैलेंसिंग कर दे रहा हूँ, स्क्वायर टर्म को पहले लिख दे रहा हूँ। 15 sin स्क्वायर थीटा कैसा है नेगेटिव, इधर लाऊंगा तो किसका हो जाएगा पॉजिटिव, तो 15 sin स्क्वायर थीटा हो गया। 2 sin थीटा पॉजिटिव है तो मैंने लिख दिया, माइनस की मल्टीप्लाई करते चल रहा है, 7 इधर आएगा, 15 पॉजिटिव 8 बच रहा है, लेकिन मैं लिखूंगा किसके -8। बैलेंसिंग हो गई। मुझे ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाए 15 × 8 = 120। तो ऐसे 2 नंबर होते हैं -12 और 10। यहाँ स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट कितना है 15, तो 15 से डिवाइड दे दो। लास्ट में क्या करना है, तो मैं साइन चेंज करने हैं लास्ट में,
तो साइन चेंज करो मेरे भाई, साइन चेंज करो, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। माइनस वाला कभी भी आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि 0 to 90 के बीच में वैल्यू हमेशा कौन सी लेते हैं, पॉजिटिव वाली। तो 3 चौको 12, 3 5 15, तो 4/5 वैल्यू बन के आई, 4/5 बन के वैल्यू आई। साइन की वैल्यू 4/5। साइन का साइड रेशियो क्या होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हाइपोटेनियस हो गई आपकी। तो बेस कितना होगा, बेस, तो जवाब होगा कि बेस 4 5 आ गया, तो क्या कसर है, 3। ट्रिपलेट होता है ना 3 4 5, ट्रिपलेट होता है ना 3 4 5, तो 3 आ गई आपकी। अब वैल्यू रख दो जिसकी पूछिए, tan थीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3, हाँ बोले बिल्कुल ठीक, प्लस cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस 3/5, ये 3/5 बन गया। sec थीटा इसका रिवर्स होगा तो 5/3 होगा मेरे दोस्त। 4/3 5/3 टोटल हो गया 9/3, 9/3 का मतलब 3, तो इन दोनों टर्म से 3 आ गया और 3/5 और है, तो 3 सही 3/5। सवाल का उत्तर कितना होगा, 3 सही 3/5। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं, 34। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 34 में कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं हम लोग। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि एग्जामिनर डाटा कभी भी सेट करेगा तो वो डाटा सेट कर सकता है केवल 0 डिग्री, मैं क्या कह रहा हूँ, एग्जामिनर हमेशा डाटा सेट कर सकता है 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री। इन 3 नंबर के अलावा कभी भी डाटा सेट नहीं कर सकता है एग्जामिनर। एग्जामिनर कितने पर डाटा सेट कर सकता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। हमेशा एग्जामिनर आपका 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री पर ही डाटा सेट करता है, और कर ही नहीं सकता, क्योंकि बाकी की जगह 0 हो जाती हैं चीज़ें। साइन 0 0 हो जाएगा, tan 0 0 हो जाएगा, तो इसलिए हमेशा डाटा कितने पर सेट होता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। इन्हीं में से किसी एक पर डाटा सेट होता है, अगर एंगल पर डाटा सेट है तो मेरे भाई आपने देखा कि ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है, √3 आपको यहाँ भी दिख रहा है, √3 आपको यहाँ भी दिख रहा है, √3 आपको यहाँ भी दिख रहा है। इस बात का मतलब है √3 किस एंगल पे आते हैं, तो 30 डिग्री और 60 डिग्री पर √3 आते हैं। जैसे tan 30 1/√3, tan 60, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आनी चाहिए। tan 30 डिग्री कितना होता है, तो 1/√3, tan 60 डिग्री कितना होता है, तो √3। ऐसे ही sin 60 डिग्री कितना होता है, तो √3/2। cos 30 डिग्री क्या होता है, √3/2। तो √3 आता कहाँ है, या तो 30 डिग्री में आता है √3 या 60 डिग्री में आता है, बाकी का कहीं नहीं आता। तो मैंने जैसे ही ऑप्शन को मैंने देखा कि ऑप्शन में √3 दिखाई पड़ रहा है, तो मैं तुरंत समझ गया कि डाटा या तो 30 डिग्री पर सेट है या डाटा कितने पर सेट है, 60 डिग्री पर सेट है। डाटा या तो 30 डिग्री पर सेट है मेरे दोस्त, या डाटा कितने डिग्री पर सेट है, 60 डिग्री पर सेट है। अब पता कैसे चलेगा कि 30 डिग्री पर सेट है कि 60 डिग्री पर सेट है, तो मेरे भाई उसको भी पता करने का तरीका है, ध्यान से सुनना आप अच्छे से। आप मेरे भाई एक बात बताओ, इक्वल में एक आपको क्या दे रखा है, इंटीजर दे रखा है। इंटीजर समझते हो, पूर्णांक। इंटीजर आप समझते हो, इंटीजर क्या होते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं, 2 5 6 8 9 10 25 50 55 56 58 59, ये सब क्या है, इंटीजर है आपके। तो आपको एक इंटीजर दे रखा है, तो मेरे दोस्त जब मैं स्क्वायर करूँगा तो ये इंटीजर बन जाएगा। मैं स्क्वायर करूंगा तो इंटीजर बन जाएगा। जैसे √3 अगर रखा होगा अभी ना वैल्यू, जैसे मान लो मैंने कॉस की वैल्यू ले ली 60 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री ले लिया मैंने, तो 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो इसका स्क्वायर होगा ना तो ये इंटीजर बन जाएगा। 3 कितना बन जाएगा, 4। तो 3 इंटीजर है और 4 इधर से सॉल्व आउट हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। तो मेरे भाई मुझे फोकस करना है, ये स्क्वायर होगा तो इंटीजर बन जाएगा, ये भी इंटीजर बन जाएगा, तो मुझे ये इंटीजर चाहिए। ये इंटीजर आया तब इक्वेशन इंटीजर आएगी। आप बोले बिल्कुल ठीक। तो मेरे भाई साइन को देखना है इंटीजर कहाँ होता है, तो साइन 60 डिग्री √3/2, इसका कोएफिशिएंट है 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो फिर √3 आ जाएगा ना, और वो √3 किसी से यहाँ कटेगा नहीं। तो मैं समझ गया कि 60 डिग्री पर डाटा सेट नहीं है, क्योंकि एक रेशनल नंबर आ गया, अपरिमेय संख्या आ गई। इरेशनल समझते हो, जिनका रूट ना हो, जैसे √3, √5, इनका ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इनका कोई वर्गमूल नहीं है। जैसे √4, तो ये रेशनल नहीं है, इसका तो स्क्वायर रूट होता है 2, तो ये तो एक रेशनल नंबर है, परमेय संख्या है। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक। तो मुझे पता चल गया डाटा कितने पर सेट है, 30 डिग्री पर। जैसे मैं रखूँ इसमें तो 2 साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो देखो मेरे भाई एक आ गया, इंटीजर आ गया।
आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक। तो थीटा कितना है 30 डिग्री। वैल्यू रख के चेक कर लो, अगर आप असमंजस में या कन्फ्यूजन में है तो वैल्यू रख के सेटिस्फाई कर लो। अगर थीटा 30 पे इक्वेशन सेटिस्फाई हुई तो थीटा 30 डिग्री होगा। मैंने रखना स्टार्ट किया 7, साइन 30 की वैल्यू 1/2 उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 माइनस कॉस 30 की वैल्यू √3/2 उसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 प्लस 2 साइन 30 की वैल्यू 2 × 1/2 मेरे भाई कट गया और बराबर कितना आना चाहिए 2। देख लो क्या सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन। ये 7/4 लिखा है, ये 3/4 लिखा है। 7/4 से 3/4 जाएगा तो 4/4 मतलब 1 + 1 2। LHS भी 2 बन रहा है, RHS भी 2 बन रहा है। इसका मतलब ये 30 डिग्री पे इक्वेशन कैसी हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तो थीटा यहाँ कितना यूज किया गया है 30 डिग्री। तो आप भी यहाँ पर रख दो सीधा। तो मेरे भाई 30 दूनी 60, सेक 60 की वैल्यू क्या होगी तो जवाब होगा 2। 30 दूनी 60, कॉट 60 की वैल्यू क्या होगी तो जवाब होगा 1/√3। मेरे भाई कॉसेक 60 की वैल्यू क्या होगी तो मेरे भाई 2/√3। मेरे भाई 30 दूनी 60, टेन 60 की वैल्यू कितनी होगी तो जवाब होगा आपका √3। इसे सॉल्व आउट कर लो आप। तो √3 की मल्टीप्लाई इधर होगी तो 2√3 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई √3 और पूरे का होल डिवाइडेड √3 की √3 में होगी 3, 3 और 2 5, तो 5/√3। √3 से √3 कट जाएगा तो वैल्यू क्या मिली 2√3 + 1 डिवाइडेड बाई 5। 2√3 + 1 डिवाइडेड बाई 5 आप देखेंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 35 मेरे भाई। 35 में मुझे फिर मैंने ऑप्शन को देखा, ऑप्शन पे बात जैसी निगाह होनी चाहिए तुम्हारी। सारी देखो √3 दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि थीटा ये तो 30 डिग्री रहा होगा, या थीटा कितना रहा होगा 60 डिग्री रहा होगा। या तो थीटा 30 डिग्री रहा होगा, या थीटा कितना रहा होगा 60 डिग्री रहा होगा। मुझे बताओ, ये स्क्वायर नंबर है, ये इंटीजर बन जाएगा। ये इससे देखना पड़ेगा कॉस 30 डिग्री इंटीजर आएगा कि कॉस 60 डिग्री इंटीजर आएगा। अगर मैंने कॉस 30 डिग्री की वैल्यू ली तो √3/2 आएगा। √3 एक इरेशनल नंबर है। अगर मैं cos 60 लूँ तो 1/2 आएगा। हाँ ये इंटीजर बन सकता है। तो 30 डिग्री नहीं है आपका, कितना रूट नहीं आने चाहिए। cos 30 रखता ना तो √3/2, ये रूट आ रहा है। इंटीजर कब बनेगा जब रूट ना आए। तो मैंने 60 डिग्री ले लिया मेरे भाई। चाहो तो डाटा सेटिस्फाई कर लो, 60 डिग्री आएगा। चेक कर लो 3 - 2 की जगह 2 साइन 60 की वैल्यू √3/2। √3/2 का स्क्वायर 3/4 ये आ गया, माइनस के 3 cos 60 की वैल्यू 1/2 गुणा होगी तो 1/2 बराबर में 0 आना चाहिए मेरे दोस्त। आप मुझे बताओ 2 से ये 2 कट गया 2 बार, 3/2 3/2 3.5 3.5 टोटल हो गया 6.5 मतलब 3 आ गया। तो ये चीज़ 3 इससे कट गया तो क्या मिल गया 0। इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। आप रख दो यहाँ पर वैल्यू क्या पूछी है 2। कॉसेक 60 की वैल्यू क्या होगी तो 2/√3। कॉसेक 60 की वैल्यू क्या होगी तो 2/√3 प्लस टेन 60 की वैल्यू क्या होगी तो जवाब होगा √3। सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा √3 3 हो गया, मल्टीप्लाई होगी क्रॉस √3 3 हो गया, 2 दूनी 4 4 और 3 7, तो 7/√3 बना। ऑप्शन देखे तो 7/√3 नहीं दिख रहा, तो √3 की इन्होंने रेशनलाइजेशन कर दी ऊपर नीचे, तो क्या बन गया 7√3/3। तो सवाल का उत्तर हो गया डी 7√3/3। आगे चलते मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है, आप पढ़ जाइए मेरे भाई। 36 में क्या बोल रखा है। तो सबसे पहले हम ये फोकस करेंगे कि डाटा किस पर सेट है। क्या √3 दिख रहा है आपको, क्या √3 दिख रहा है आपको। आप बोलेंगे नहीं दिख रहा है, तो न तो 30 डिग्री पर डाटा सेट है ना 60 डिग्री पर डाटा सेट है। अब मान लो 45 डिग्री पर डाटा सेट है, तो cot 45 भी एक होता है, tan 45 भी एक होता है, तो 1 + 1 2 आना चाहिए, तो 2 भी ऑप्शन नहीं दिख रहा। तो न तो डाटा 30 डिग्री पर सेट है, ना डाटा 60 डिग्री पर सेट है, ना 45 डिग्री पर सेट है। तो इसका मतलब इसे हमें कैसे करना पड़ेगा, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा इसे पूरे बेसिक से। तो करते हैं मेरे भाई। cos स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख दूंगा sin स्क्वायर थीटा, तो 4 - के 6 1 - के sin स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा को लिख दिया, माइनस के sin थीटा बराबर 0। बताओ माइनस माइनस प्लस, तो 6 sin स्क्वायर थीटा आ गया, 6 sin स्क्वायर थीटा आ गया। sin थीटा कितने का है, sin थीटा आ गया नेगेटिव, माइनस के 6 प्लस के 4 बन गया माइनस के 2 बराबर क्या आ गया 0। मुझे ऐसे नंबर की तलाश है कि मैं मल्टीप्लाई करूं तो 12 आ जाए और प्लस माइनस करूं तो कितना आ जाए 1, तो 4 × 3 = 12, माइनस के 4 और 3
माइनस के 4 में से 3 जाएगा तो 1 बच जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा। यहाँ साइन स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 6, तो इसके नीचे भी 6 आ गया। आप बोले बिल्कुल। लास्ट में क्या करना है, साइन रिवर्स करना है, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। अब 0 to 90 के बीच में है थीटा, तो नेगेटिव कभी हम ले नहीं सकते, तो 4/6 बन के आई वैल्यू, मतलब 2/3 वैल्यू बन के आई। मेरे प्यारे दोस्तों, साइन 2/3 आ गया, तो साइन का साइड रेशियो क्या होता है, तो जवाब होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया 2 और हाइपोटेनियस होता है, साइन की रेशियो क्या होती है, साइन, ये साइन की वैल्यू बनी है, साइन की रेशियो क्या होती है, साइड रेशियो, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर 2, हाइपोटेनियस 3 आ गया। मेरे भाई अगर हाइपोटेनियस 3 है, परपेंडिकुलर 2 है, तो बेस कितना होगा, तो जवाब होगा कि 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ जाएगा, √5। बेस कितना आ जाएगा, √5। क्लियर है ना, ये √5 कैसे आ गया, आप मुझे बताओ। अगर आपकी हाइपोटेनियस 3 है, परपेंडिकुलर आपका 2 है, तो ये बेस कितना आएगा, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 5, तो √5 आ जाएगा ये। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक, तो बेस बन गया √5। अब जस्ट आपको वैल्यू रखनी है सीधी सीधी और कुछ भी नहीं करना। आप मुझे बताओ कॉट थीटा, माफ कीजिए, कॉट थीटा क्या होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस √5 है, परपेंडिकुलर 2 है, तो √5/के कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। प्लस tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 2/√5 आ जाएगा। 2 बटे कितना आ जाएगा, √5। √5 की √5 में करेंगे 5, 2 की 2 में करेंगे 4, 5 और 4 9, तो 9/2 √5 आ गया, 9/2 √5 आ गया। सवाल का उत्तर हो गया बी। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक, सवाल का उत्तर हो गया बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखते हैं। तो सबसे पहले मेरी निगाह, मैंने देखना स्टार्ट किया ऑप्शन को, तो ऑप्शन में मुझे √3 दिख रहा है, तो इसका मतलब डाटा या तो 30 डिग्री पर सेट है, या डाटा कितने पर सेट है, या तो थीटा 30 डिग्री सेट किया गया है, या थीटा कितने पर सेट किया गया है, 60 डिग्री पर सेट किया गया। अब मेरे जीवन की मुश्किल है कि 30 डिग्री पर डाटा सेट हुआ है कि 60 डिग्री पर। तो मेरे भाई आप एक बात देखो बहुत अच्छे से, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो ये इंटीजर बन जाएगा, ये भी इंटीजर। 0 एक इंटीजर है, मुझे इंटीजर चाहिए, तो साइन चेक करना पड़ेगा कि साइन 30 डिग्री पर इंटीजर बन रहा है कि साइन 60 डिग्री पर इंटीजर बन रहा है। तो साइन 30 होता है 1/2, साइन 60 होता है √3/2, तो ये तो इंटीजर बनने के चांसेस हैं, इसके तो चांसेस ही नहीं है क्योंकि इस पर रूट लगा है मेरे भाई। तो 1/2, तो 60 डिग्री नहीं हो सकता क्योंकि √3/2, तो 30 डिग्री पर डाटा सेट है। अगर आप चाहो तो चेक कर लो, आप रख के डाटा 30 डिग्री पर ही सेट निकलेगा, आपको ज़रूरत नहीं है चेक करने की। फिर भी आपको करना है तो आप रख के चेक करोगे, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री। क्वेश्चन में रखते हैं 30 दूनी 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो जवाब होगा 1/2, प्लस लगाए। कॉट 60 की वैल्यू कितनी होगी, कॉट 60 की वैल्यू होगी 1/√3 डिवाइडेड बाय सेक 60 की वैल्यू चाहिए, तो कॉस का उल्टा होगा तो 2। tan 60, 30 दूनी 60, tan 60 की वैल्यू चाहिए तो कितनी आएगी, बीच में माइनस का साइन, तो माइनस, तो कितना आ जाएगा, √3। मेरे भाई इस चीज़ को कैलकुलेट कर लो आप, √3 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, तो इस चीज़ को कैलकुलेट करूँगा तो आ जाएगा 2 + √3 डिवाइडेड बाई 2√3 और होल डिवाइडेड बाई 2 - √3। वो लिखा कहाँ जाएगा, यहाँ पर 2 माइनस के कितना लिखा जाएगा, मैं सही से लिखता हूँ इस चीज़ को। √3 इधर गया तो ये बन गया √3, 2 उधर गया तो 2 बन गया, डिवाइडेड में रियल सिम क्या आएगा, 2√3। मेरे दोस्त ये चीज़ भी इसी के पास पहुँच जाएगी, तो 2 - के √3। आपने देखा सवाल इस फॉर्म में है ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा, रैशनलाइजेशन। तो 2 - √3 के ऊपर 2 - √3 लिखा है नीचे, माइनस का कॉन्जुगेट प्लस होता है, तो 2 + √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 + √3 से नीचे कर दो, तो ऊपर होल स्क्वायर बन जाएगा मेरे भाई। तो कितना बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 और 3 7, 7 + 2 √3, 7 + 2 दूनी 4 2ab की वैल्यू क्या बनेगी, तो 2 दूनी 4 √3, तो 7 + 4 √3 आ गया। नीचे क्या आता है, स्क्वायर का डिफरेंस, तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 में 3 का 1 अपॉन 2 √3। अब मैंने देखा कि नीचे √3 भी नहीं दिख रहा, तो एक बार रैशनलाइजेशन आप और कर दो, √3 का ऊपर √3 का नीचे कर दो आप, तो √3 की √3 में होगी तो 3, 3 दूनी 6, तो डिवाइड में 6 बनेगा। तो सवाल का यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6, तो 2 ऑप्शन हट गए। और √3 की 7 में होगी तो 7 √3 आएगा, 7 √3 यहाँ भी है, 7 √3 यहाँ भी है। √3 की √3 में होगी तो 3, 3 चौको 12, तो 12 + 7 √3 बनेगा, मतलब सवाल का उत्तर कौन सा होगा, डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई।
क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 38, आप पढ़ जाइए क्वेश्चन नंबर 38। क्या दे रखा है आपको, इफ़ tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 sec थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0, 0 to 90 के बीच में थीटा लाई करता है, देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉट थीटा। मेरे भाई सबसे पहले मैंने ऑप्शन को देखा, ऑप्शन में मुझे दिख रहा है √3, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा की वैल्यू या तो 30 होगी या 60 डिग्री। थीटा कितने पर सेट किया गया है क्वेश्चन, या तो 30 डिग्री पर सेट किया गया है या 60 डिग्री पर सेट किया गया है मेरे भाई। आप पता कैसे चले कि 30 डिग्री पर सेट किया गया डाटा की 60 डिग्री पर, तो मेरे दोस्त ये स्क्वायर टर्म है, ये इंटीजर बन जाएगी। मुझे इससे इसको सोल्व करके इंटीजर चाहिए, तो सेक 30 इंटीजर बनेगा कि सेक 60 इंटीजर बनेगा। तो सेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो जवाब होगा कि 2/√3। सेक 60 कितना होता है, 2/√3। ये √3 आ गया, ये एक रेशनल नंबर आ गया आपका, तो ये तो इंटीजर बनेगा नहीं, तो इसका मतलब 60 डिग्री पर डाटा सेट नहीं है, 30 डिग्री पर डाटा सेट है। तो सॉरी, सेक कितने की 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, सेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3। तो √3 पर तो इंटीजर बनेगा नहीं, ये रूट आ गया इसमें, तो इसलिए डाटा 30 डिग्री पर सेट नहीं है, डाटा कितने पर है, 60 डिग्री पर। तो 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 2, और 2 इंटीजर बन जाएगा, 2 3 अच्छा एक इंटीजर है। फिर भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप थीटा की वैल्यू रख के सेटिस्फाई कर लो, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई, √3 का स्क्वायर 3। सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, 2, तो 2 3 6 प्लस के 3 इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो 6 से ये 6 क्या हो गया, कैंसल आउट। तो इसका मतलब डाटा कितने पर सेट हुआ है, 60 डिग्री पर सेट हुआ है। वैल्यू रख दो आप यहाँ पर, बताओ साइन 60 की वैल्यू, तो जवाब होगा √3/2। साइन 60 की वैल्यू, तो जवाब होगा √3/2। कॉट 60 की वैल्यू, tan 60 होता है √3, तो कॉट 60 कितना होगा, 1/√3। इस चीज़ को सॉल्व कर लो, √3 इधर जाएगा तो 3, 2 उधर जाएगा तो 5, 5/√3 बना। फिर से रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, 5√3/3 आपका उत्तर होगा। क्लियर है ना, आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 39 पढ़ जाइए आप अच्छे से। यहाँ पर दे रखा है आपको tan थीटा माइनस कॉट थीटा बाय इक्वल टू क्या दे रखा है, कोसेक थीटा। आप बोले बिल्कुल ठीक। हमें ऑप्शन में दिख रहा है √3, हमें ऑप्शन में क्या दिख रहा है, √3। तो मैं यहाँ से √3 को देख के तुरंत समझ गया कि थीटा या तो 30 डिग्री पर सेट हुआ है, या थीटा कितने पर सेट हुआ है मेरे भाई, या तो थीटा कितने पर सेट हुआ है, 60 डिग्री पर। आप पता कैसे चले कि 30 डिग्री पर सेट हुआ है कि 60 डिग्री पर सेट हुआ है। थोड़ी देर के लिए मान लो कि 30 डिग्री पर डाटा सेट हुआ है, कितने पर सेट हुआ है, 30 डिग्री पर। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 और cot 30 की वैल्यू कितनी होगी, √3। एक बात बताओ, 1/√3 से √3 घटाओगे तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी ना, √3 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे 3, माइनस के 3 में से 1 हटाएंगे तो माइनस के 2 आ जाएगा ना। तो जबकि कोसेक की वैल्यू माइनस की हो ही नहीं सकती, क्योंकि थीटा कितना है, 0 to 90, और 0 to 90 कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब डाटा 30 डिग्री पर सेट नहीं है, 60 डिग्री पर सेट है। चेक कर लो अगर आप चाहो तो। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। अब मेरे भाई बराबर कोसेक 60 की वैल्यू क्या होती है, 2/√3। क्या ये 2/√3 बन रहा है, √3 में से √3 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो 2/√3, और ये भी 2/√3। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। तो आपको जस्ट यहाँ पर रखना है, आपका वैल्यू बन जाएगा मेरे भाई 2। tan 60 डिग्री कितना होता है, तो √3 माइनस cos 60 कितना होता है, 1/2 डिवाइडेड बाई √3 लिखा है मेरे भाई। कॉट कितना, थीटा कितना लिया है, 60 डिग्री। कॉट 60 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√3, और आप देखेंगे क्या दे रखा है, प्लस सेक 60 कितना होता है, तो 2 होता है। तो आपका जवाब होगा ये। तो √3 से √3 कट गया, तो नीचे कितना आ गया, 3। 2 की मल्टीप्लाई 2 में होगी तो 4, 2 दूनी 4, तो 4√3 माइनस 1, 4√3 माइनस 1, नीचे 2, और साथ में 2 और 1 3 आ गया, तो नीचे के 3 और आ गया, तो 3 दूनी कितना बन जाएगा, 6। तो 4√3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6। क्लियर है ना, 2 और 1 3, ये 3 इधर ही तो जाएंगे, तो कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो सवाल का उत्तर कौन सा हो गया, बी। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने, आप पढ़ जाइए क्या दे रखा है। ये क्वेश्चन है, इसके ये ऑप्शन है। सबसे पहले मैं एक बात समझ गया कि यहाँ पे डाटा 30-60% नहीं है, क्योंकि √3 नहीं दिख रहा है। तो इस चीज़ को मुझे क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सॉल्व। तो या तो कोसेक ही बना लो या कॉट बना लो। तो मेरे भाई कॉट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
कॉट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो 12। इस कॉट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो जवाब होगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। 31 कॉसेक थीटा लिखा है प्लस के 32 बराबर 0। आप बताओ 12 कॉसेक स्क्वायर थीटा, बैलेंसिंग करके लिख दो 12 कॉसेक स्क्वायर थीटा, 31 कॉसेक थीटा इधर लिख दिया मेरे दोस्त, और 12 एकम 12 माइनस के 12 32 से मिलेगा तो प्लस के 20 रह जाएगा बराबर 0। मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्लस माइनस करें तो 31 आए और मल्टीप्लाई करें तो 20 × 12 आए। मल्टीप्लाई करें तो कितना आए, 20 × 12। एक बात बताओ 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो जवाब होगा कि 4 × 5। 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो जवाब होगा 3 × 4। 5 × 15 4 × 16, 15 16 31। तो वैल्यू कितनी बन गई, -15 - 16। बताओ कॉसेक स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, तो जवाब होगा 12। तो 12 का डिवाइड कर दो आप, 12 का डिवाइड कर दो। लास्ट में क्या करते हैं, साइन रिवर्स करते हैं, ये रिवर्स कर दिए तो आपको क्या मिलेगा, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, एक वैल्यू बनी 5/4। इसे भी काट पीट दो, 4 × 4 = 16, 4 × 3 = 12, एक वैल्यू बनी 4/3। तो जवाब हो गया तुम्हारा 5/4, 4/3। कौन सा ऑप्शन है आपका, ए। सवाल का उत्तर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर अपन 41 करने की कोशिश करते हैं। क्या दे रखा है, पढ़ जाइए आप अच्छे से। सवाल में आपको बोल रखा है ये, और सवाल में हमने देखा कि वैल्यू पूछ रखी है cos थीटा + 2 sin थीटा की, और ये चीज़ दे रखी है। ऑप्शन को मैंने देखा तो √3 दिख रहे हैं आपको, √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है। हो सकता है डाटा 30 या 60 पर सेट हो, तो चेक कर लो वैल्यू रख के। तो थीटा की वैल्यू हम हो सकता है यहाँ पे कितनी हो, थीटा की वैल्यू या तो 30 डिग्री रही होगी, या वैल्यू कितनी रही होगी, 60 डिग्री रही होगी। तो पहले हम क्या चेक करने की कोशिश करते हैं, 30 डिग्री को। 30 डिग्री ज़रा रख के चेक करो तो 3। cos 30 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर, तो 3 बटे कितना आ गया, 4। आप बोले बिल्कुल ठीक, ये 3 है। बताओ cot 30 की वैल्यू √3 उसका स्क्वायर 3, sin 30 की वैल्यू 1/2 उसका स्क्वायर 1/4। सॉल्व करके देखो क्या ये इक्वल आ रहे हैं, अगर 30 डिग्री पर डाटा सेट हुआ है तो 4 × 12 और 1 13, 4 × 12 और 1 13, 13/4, ये 39/4 बन रहा है। इधर बन रहा है 15/4। इसका मतलब डाटा 30 डिग्री पर सेट नहीं है। डाटा कितने पर सेट है, 60 डिग्री पर। फिर चेक कर लो 60 डिग्री, तो आप बोलेंगे 3 प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 और उसका स्क्वायर तो 1/4, ये 3 दे रखा है। cot 60 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप 1/√3 उसका स्क्वायर तो 1/3 प्लस sin 60 की वैल्यू √3/2 उसका स्क्वायर 3/4। आप देखेंगे कितना आ गया, 4 × 12 और 1 13/4 आ गया। 4 × 4 3 9 और 4 13, 13/12, 3 से 3 कट गया 13/4। हाँ थीटा कितने पर सेट है, 60 डिग्री पर सेट है। ये इक्वल आ गया 13/4, 13/4। अगर थीटा 60 डिग्री है मेरे दोस्त, तो थीटा की वैल्यू आप यहाँ पर रख दो। तो cos 60 डिग्री कितना होता है, 1/2। आप बोलेंगे बिल्कुल। sin 60 √3/2 होता है, तो 2 × 1/2। sin 60 कितना होता है, √3/2। आप बोले बिल्कुल, तो 2 से 2 कट गया। तो सवाल में 2 की मल्टीप्लाई इधर करूँगा तो 2√3 + 1/2, तो 2√3 + 1/2। सवाल का उत्तर सी। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने, आप पढ़ जाइए अच्छे से मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 42 में आपको दे रखा है 6 tan थीटा माइनस के 5√3 sec थीटा प्लस 12 cot थीटा बराबर 0। 0 to 90 के बीच में थीटा है, और cosec प्लस sec थीटा आपको बताना है। ऑप्शन को मैंने देखा √3 दिख रहे हैं, तो या तो डाटा 30 डिग्री पर सेट है, या डाटा कितने पर सेट है, 60 डिग्री पर सेट है। आप बोले बिल्कुल ठीक। तो मेरे दोस्त आप बताओ ज़रा ध्यान से अच्छे से। मैं मान के चलता हूँ कि डाटा कितने पर सेट है, 30 डिग्री पर सेट है। सेट चेक कर लो कि 30 डिग्री पर सेट है कि नहीं, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही कि नहीं, चेक करो। तो tan 60 कितना होता है, 1/√3। tan 60 कितना होता है, 1/√3। आप बोले बिल्कुल। ये 5√3 लिखा है, ये 5√3 आ गया। अब sec 30 डिग्री कितना होता है, तो 2/√3, 2/√3 प्लस 12। cot 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो √3। क्या बराबर 0 बन रहा है, क्या बराबर 0 बन रहा है, तो √3 से ये √3 कट जाएगा, 5 दूनी 10। अब ये कितना लिखा है, तो मेरे भाई ये चीज़ ना
ये चीज़ कितनी लिखी है, √3 की रेशनलाइजेशन अगर ऊपर नीचे कर भी दे तो 2√3 लिखा है, ये 2√3 प्लस 14√3, तो जीरो तो ये नहीं बन रहा सॉल्व करके, तो इसका मतलब डाटा 30 डिग्री पर सेट नहीं है। तो डाटा कितने पर सेट है फिर 60 डिग्री पर। चेक कर लो 60 डिग्री पर 6, tan 60 की वैल्यू कितनी होगी, तो जवाब होगा √3 माइनस के 5√3। आप बोलेंगे बिल्कुल मेरे भाई सेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो जवाब होगा 2। सेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 2 प्लस 12, कॉट 60 की वैल्यू कितनी होगी, तो 1/√3। मेरे भाई क्या बराबर 0 बन रहा है, तो 12/√3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये इतना दिमाग तुम्हारा चलना चाहिए, √3 ऊपर √3 नीचे, तो कितना बन गया 12√3 बटे में कितना बन गया 3, 3 से काटोगे तो 4, तो ये 4√3 लिखा, ये क्या लिखा है 4√3, 4√3 प्लस 6√3 10√3, ये भी 10√3 है, तो 10√3 से 10√3 कट गया, 0 सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब थीटा कितना सेट है 60 डिग्री सेट है। मेरे भाई कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो जवाब होगा 2/√3 प्लस सेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, सेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो सेक 60 डिग्री की वैल्यू चाहिए मेरे भाई, ये कोसेक 60 की वैल्यू लिख ली, सेक 60 की वैल्यू 2 होगी, तो √3 की मल्टीप्लाई 2 में होगी तो 2√3, √3 की मल्टीप्लाई 2 में होगी तो 2√3, तो 2 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई √3। आपने देखा कि नीचे √3 कहीं देख ही नहीं रखी हुई ऑप्शन में, तो √3 की फिर मल्टीप्लाई कर दो, तो √3 की आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 की इसमें होगी तो 2 3 6 और नीचे कितना आ गया 3, तो आंसर बना 2√3 प्लस 6 बटे में 3 अपॉन 3 चाहिए, यहाँ अपॉन 3 नहीं है, यहाँ अपॉन 3 नहीं है, यहाँ अपॉन 3 नहीं है, तो सवाल का उत्तर कौन सा हो गया आगरा। 2 कॉमन निकाल लिया, 2 3 6 2√3, 2 कॉमन निकाल लिया, तो सवाल का आंसर कितना बन गया आगरा बन गया। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने मेरे भाई, 43 नंबर का क्वेश्चन आप पढ़ जाइए ढंग से, क्या दे रखा है, इफ cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2 sec थीटा। मेरे भाई ऑप्शन पर निगाह जानी चाहिए, √3 हो सकता है 30-60 पर सेट हो सकता है 30-60 पर सेट हो, तो चेक कर लो पहले, थीटा या तो 30 पर सेट होगा या 60 पर, पहले 30 डिग्री चेक कर लो। तो भैया कॉट 30 डिग्री की वैल्यू √3, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 बराबर 2, sec 30 की वैल्यू 2/√3। आप बोले बिल्कुल ठीक, तो √3 की √3 में हुई तो 3, 3 और 1 4, तो 4/√3, और ये भी 4/√3। हाँ सेटिस्फाई हो गया, थीटा कितने पर सेट है 30 डिग्री पर सेट है मेरे भाई, तो 30 दूनी 60, tan 60 की वैल्यू √3 माइनस नीचे cot 60 लिखा है तो √3 का उल्टा 1/√3, ठीक है, प्लस सेक 60 की वैल्यू, सॉरी सेक 60 की नहीं लिखनी, सेक थीटा है, यहाँ 2 थीटा था तो 30 दूनी 60 हो गया था, यहाँ केवल 30 लिखना है, केयरफुल रहना है। तो सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो जवाब होगा कि 2/√3, कितनी होगी 2/√3, तो वैल्यू यहाँ पे आ गई 2/√3। आप बोले बिल्कुल ठीक मेरे दोस्त। कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए, कोसेक 30 तो 2 होगी। इस चीज़ को सॉल्व कर लो क्या बन रहा है, तो √3 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो 2√3, तो नीचे बन गया 1 प्लस 2√3, नीचे के √3 से ऊपर का √3 कट जाना, √3 की √3 में हुई तो 3, 3 में से 2 गया 1, सवाल ये आया। लेकिन हमने ऑप्शन में देखा तो कहीं भी नीचे मुझे ये रूट नहीं दिख रहा, तो रेशनलाइजेशन ही हो सकता और कुछ तो हो नहीं सकता। तो मैंने देखा, मैंने 2√3 - 1 की रेशनलाइजेशन कर दी, मैंने 2√3 - 1 की रेशनलाइजेशन कर दी, ऊपर भी और नीचे भी 2√3 - 1 की, तो 2√3 + 1 2√3 - 1 की मल्टीप्लाई होगी, तो ये नीचे क्या बन गया a² - b², तो 2 दूनी 4 × 12, 12 में से 1 गया तो 11, अपॉन में 11 बनना चाहिए, अपॉन में 11 बनना चाहिए, और ऊपर क्या आना चाहिए 2√3 - 1, 2√3 - 1 यहाँ पे नहीं है तो ये नहीं होगा। सवाल का उत्तर कौन सा होगा, सी, यही आपका उत्तर है। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत बढ़िया लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.